Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 13 Ways to Multiply and Divide from class 5th Maths semester 2. How much petrol? ईशा हैज़ रुपीज़ 1000 विथ हर. शी वॉन्ट्स टू बाय पेट्रोल. तो ईशा के पास 1000 रुपीज़ है और उसे पेट्रोल खरीदना है. 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹47. तो 1 लीटर पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 47 रुपीज़ है. हाउ मेनी लीटर्स कैन शी बाय? तो वो कितना लीटर्स पेट्रोल खरीद सकती है अगर उसके पास 1000 रुपीज़ है. सो मनी विथ ईशा इज़ 1000 एंड कॉस्ट ऑफ लीटर इज़ ₹47. तो ये जो तरीका मैंने यहाँ किया है दिस इज़ वी आर जो अभी तक हम इस चैप्टर में करते आए हैं. लाइक 1000 अगर हम यहाँ रखते हैं 47 से डिवाइड करते हैं तो 47 20 यानी ब्रेक करके हम इसको कर रहे हैं. 47 20 से 940. तो 1000 में से 940 को माइनस करो 60 आया आंसर. फिर 47 1 जा 47 तो रिमाइंडर आएगा 13. तो इसी तरीके से हम इसको मैं जो सिंपल तरीका है वो भी आपको करके दिखाती हूँ. जैसे 1000 यहाँ पे हमने रखा है और 47 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 20 से किया था. सो ये ब्रेक करके हमने लिया. हम इस तरह से भी कर सकते हैं. 47 2 जा तो 47 2 जा 94 यानी हमने 100 से छोटा नंबर यहाँ पे लिया है. क्योंकि अगर हम 10 लेते हैं तो ये 47 उससे बड़ा होता है. दैट्स वाई वी हैव टेकन 100. अब 100 से जब 100 से हमें छोटा नंबर चाहिए या फिर 100 चाहिए तो 47 2 से हम करते हैं तो 94 आता है. अब हम माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा हमारा 0. यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा. तो उसके बाद हम इसको करें तो 47 से अगर हम 2 से करते हैं तो 94 आता है. तो इसीलिए हम 2 से तो नहीं कर सकते वापस, तो हम करेंगे 1 से. तो 47 1 जा 47. 60 में से अगर आप 47 को माइनस करते हो सो यू विल गेट 13 आंसर. सो लीटर्स ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय 1000 डिवाइडेड बाय 14 दैट विल यहाँ पे आपका जो आएगा आंसर वो आएगा 21. सो 21 इज़ आ क्वेश्चन and 13 is our remainder. So Isha can buy 21 liters of petrol. So you can do in both the way are right. Now if Isha comes to your city, how much petrol can she buy with the same money? अगर ईशा आपकी सिटी में आती है तो वो सेम मनी से कितना पेट्रोल खरीद सकती है. हमारी सिटी में 68 प्राइस चल रहा है. तो अगर हम 1000 से उसको डिवाइड करते हैं तो 68 10 जा 680. 1000 में से 680 को माइनस करें तो 320 आएगा. वापस से अगर 68 को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 272 आएगा जो कि 320 से कम है. सो 320 माइनस 272 दैट इज़ 48. नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू डिवाइड. तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरह से. नाउ चिल्ड्रन डे. चिल्ड्रन आर हैप्पी टुडे. दे आर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रन बहुत ही खुश हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज बच्चों का दिन है. ईच चाइल्ड विल बी गिवन 4 कलर्ड पेंसिल फ्रॉम स्कूल. तो हर एक बच्चे को स्कूल से 4 कलर की पेंसिल दी जाएगी. द स्कूल हैज़ गॉट 969 पेंसिल्स. स्कूल के पास 969 पेंसिल्स है. टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन गेट पेंसिल्स द टीचर आस्क्ड देम टू डिवाइड. तो टीचर ने पूछा कि कितने बच्चों को पेंसिल मिलेगी अगर हर बच्चे को 4 पेंसिल मिलती है और टोटल 969 पेंसिल्स है तो कितने बच्चों को पेंसिल मिलेगी. तो बच्चे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पे देखिए ये ईरू का तरीका दिखाया है और ये श्रीनी का तरीका दिखाया है. तो 969 को ईरू जो है वो 4 से डिवाइड कर रही है कुछ इस तरह से. तो 400 जा 400. तो 969 में से अगर माइनस करते हैं 400 को तो 569 आता है. वापस से उसने क्या किया 400 जा 400. तो 569 में से 100 को माइनस किया तो 169 आंसर आया. अब उसके पास 169 है तो उसको करना है तो 440 जा तो 4 4 जा 16 होता है तो 440 जा तो दैट इज़ 160. अब 169 में से 160 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9. अब 9 को उसको डिवाइड करना है तो 4 2 जा 8. तो 9 में से 8 दैट इज़ 1 इज़ रिमाइंडर हियर. तो ये कुछ इसने यहाँ किया. तो 100 + 100 + 40 तो 200 + 40 + 2 दैट इज़ 242 इज़ द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज़ 1 इन ईरूज वे. अब श्रीनी बोल रही है कि मैं भी इसको करूँगी तो उसने भी डिवाइड किया. तो 969 को उसने 4 से किया तो उसने पहले डायरेक्ट यहाँ पे ईरू ने 100 से किया था, यहाँ श्रीनी ने डायरेक्ट 200 से किया. तो 4 2 जा 8. तो यहाँ उसने किया 4 200 जा 800. तो 800 को 969 से माइनस किया तो 169 आया. अब
169 से छोटा चाहिए उसे, तो 4 4 ज़ा यानी 16 होता है, तो 4 40 ज़ा 160, तो 169 से 160 को माइनस किया, आंसर आया 9। अब 9 से छोटा चाहिए, तो 4 2 ज़ा 8 आया, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी यहाँ पे भी जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा, और जो क्वेश्चन हमारा आया वो आया 242। लेकिन श्रीनी का जो तरीका है वो ईरू से थोड़ा सा छोटा है, उसने शॉर्ट में इसको किया। तो कंप्लीट ईरू एंड श्रीनी वे ऑफ डिवीजन, तो दोनों ने अपने अपने तरीके से किया और दोनों का जो क्वेश्चन और रिमाइंडर आया वो सेम आया। अब यहाँ पे आपको दिखाया है कि शिवांगी, तो शिवांगी डिड इट बाय अ शॉर्टकट वे, तो शिवांगी ने और एक शॉर्टकट वे अपनाया। आई लर्न इट आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो शिवांगी बोल रही है मैंने इसे बहुत मेहनत, बहुत ही प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ सीखी है। इन दिस यू हैव टू रिमेंबर मैनी थिंग्स, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। सो शिवांगी ने कुछ इस तरह से किया है, देखो 969, तो 4 2 ज़ा 8, उसने बहुत ही सिंपल तरह से किया, उसने पहले इस 969 में 9 को डिवाइड किया, तो 4 2 ज़ा 8 जो हम नॉर्मली करते हैं। तो अगर 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब उसने 6 को नीचे ले लिया यहाँ पर, तो हो गया हमारे पास 16। 4 की टेबल में 16 कब आता है, तो 4 4 ज़ा 16, तो 16 में से 16 को माइनस करेंगे 0 आएगा। लेकिन अभी ये 9 बाकी है, तो इसको ले लेंगे हम नीचे वापस से। 4 2 ज़ा 8, तो 9 में से 8 को माइनस करो तो आंसर आया 1। सो यहाँ पे भी उसका जो क्वेश्चन है वो 242 आया, रिमाइंडर जो है वो 1 आया। सो ये भी तरीका सही है। सो आई नो दैट आई हैव टू डिवाइड 969 विथ 4, बट आई फर्स्ट ओनली लुक एट 9, तो यहाँ पे शिवांगी ने क्या किया है, खाली पहले 9 को ही देखा है। आई पुट ऑन एरो टू रिमेंबर टू ब्रिंग डाउन 6, और उसने ये एरो इसलिए लगाया क्योंकि उसको याद रहे कि अभी उसको 6 को नीचे लाना है, नहीं तो वो भूल ना जाए। नाउ हाउ डिड यू स्टार्ट विथ 9, तो ये उसकी दूसरी फ्रेंड उसको पूछ रही है कि किस तरह से तुमने 9 से शुरुआत कैसे करी, तो उसने बताया कि हमको 9 या तो यहाँ पे 9 चाहिए या फिर 9 से छोटा नंबर चाहिए, तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर यहाँ पे 8 मिलेगा। तो इस तरह हमने शुरू किया। So I remembered to bring down 9 and divide by 4. So now you only look at 16 divided by 4. तो अब क्या है, उसने बताया कि अब जब ये 9 वाला पोर्शन फिनिश हो गया तो अब उसको 16 को डिवाइड करना रहा, इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं करना रहा, तो 16 को उसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। बट देन यू आर लेफ्ट विथ 1, अब वो बोल रही है फाइनली अब तुम्हारे पास खाली 1 ही बचा, तो येस दिस इज़ द रिमाइंडर 1 पेंसिल इज़ लेफ्ट। तो शिवांगी बोल रही है येस कि वो जो 1 है वो क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि एक ही पेंसिल बचेगी। सो आई कांट रिमेंबर सो मैनी थिंग्स, आई विल डू इट माई वे। तो ये जो उसकी जो फ्रेंड है वो बोल रही है मैं ये सारी चीज़ें नहीं याद रख सकती, तो मैं इसे अपनी तरह से डिवाइड करूँगी। नाउ प्रैक्टिस टाइम, हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन। 576 books are to be packed in boxes. तो 576 बुक्स थी जो एक बॉक्स के अंदर पैक करनी थी इस तरह से। इफ़ वन बॉक्स हैज़ 24 बुक्स, तो अगर एक बॉक्स में 24 बुक्स पैक होती है तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, तो कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, 576 को 24 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 576 को इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो जो भी आपको इजी पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 576 हमने यहाँ पे लिखा है और 24 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 24 20 ज़ा 480, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 24 2 ज़ा 48, जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल है। तो 24 20 ज़ा 480 माइनस करें यहाँ पर, तो 576 से 480 को माइनस करेंगे तो 96 आएगा। अब 96 24 की टेबल में कब आता है, तो 24 4 ज़ा 96, सो 96 माइनस 96 0। ओके, सो क्वेश्चन विल बी 24। नाउ नेक्स्ट इज 836 पीपल आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। तो कितने लोग एक मूवी देख रहे हैं एक हॉल में, 836। इफ़ द हॉल हैज़ 44 रोज़, अगर जो हॉल है उसमें 44 रोज़ है, रोज़ मतलब इस तरह से 44 रोज़ है, तो हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन वन रो, तो एक रो में कितने लोग वहाँ बैठ सकते हैं। सो 836 को हम 44 से डिवाइड करेंगे, सो 44 10 ज़ा 440, इसको माइनस करेंगे तो 396 आएगा।
ओके, तो 44 9 ज़ा 396। अब 396 में 396 को माइनस करेंगे सो 0 आंसर आएगा, यानी कि एक रो में कितने लोग बैठ सकते हैं, 19 लोग बैठ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ गार्डनर बॉट 458 एप्पल ट्रीज। तो एक गार्डनर इतने एप्पल ट्रीज वो लेके आया। ही वॉन्ट्स टू प्लांट 15 ट्रीज इन ईच रो। तो हर एक रो में वो 15 ट्रीज लगाना चाहता है। हाउ मेनी रोज कैन ही प्लांट, तो वो कितने रोज इस तरह से लगा पाएगा। सो हम 458 को 15 से डिवाइड करेंगे। सो 15 30 ज़ा 450। अगर आप 15 को 3 से करोगे तो 15 3 ज़ा 45, फिर वापस हमें 8 नीचे लेना पड़ेगा। तो इस डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। सो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 8, तो यानी कि उसको कितनी रोज करनी पड़ेगी, 30 रोज उसको बनानी पड़ेगी। सो हाउ मेनी ट्रीज वुड बी लेफ्ट ओवर, कितने ट्रीज बच जाएंगे। सो 8 जो ट्रीज है वो बच जाएंगे। ओके, नाउ ब्रेन टीजर। श्यामली बॉट ए बैटरी। श्यामली जो थी वो एक बैटरी लेके आई। शी रीड ऑन इट लाइफ 2000 आवर्स। उसने पढ़ा कि उस पर 2000 आवर्स जो है उसकी बैटरी की लाइफ लिखी है। शी यूजेज इट थ्रू आउट द डे। उसने पूरे दिन उसको यूज़ किया, एंड नाइट, और पूरी रात भी उसको किया। हाउ मेनी डेज विल द बैटरी रन। तो जो बैटरी है वो कब तक चलेगी। तो 2000 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरे उसने दिन और रात चलाई है। तो 24 यानी दिन और रात मिलके 24 आवर्स होते हैं। तो 2000 डिवाइडेड बाई 24। सो 24 80 ज़ा 1920। इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। 24 8 ज़ा 192, जो भी आपको कंफर्टेबल है। तो 2000 में से 1920 को माइनस करें तो 80 आंसर आएगा। अब 24 3 ज़ा उसने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 72। तो 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 8। सो दिस इज़ योर रिमाइंडर, एंड 83 जो है वो आएगा हमारा क्वोशेंट। ओके, सो हाउ मेनी डेज शी विल रन द बैटरी, फॉर 83 days. Now some more here, more with multiplication and division, so you can practice this thing by yourself. Make the best story problem. Each line gives a story. You have to choose the question which makes the best story problem. The first one is already marked. तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, तो हमें इसमें से जो भी बेस्ट जो सेंटेंस है उसको हमें टिक करना है, जो स्टोरी को फुलफिल करता है। जो फर्स्ट है आप देख सकते हैं, अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस, देयर 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स। सो टिक द वन क्वेश्चन विच मैचेस विद द गिवन प्रॉब्लम। तो फर्स्ट में क्या दिया है कि एक शॉपकीपर है जिसके पास 50 बॉक्स हैं और देयर आर 40 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स, और एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं। तो हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, एंड हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड। सो जो सेकंड है यानी बी, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, इट सूट्स परफेक्टली टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछा है एक्सप्लेन वाई ए एंड सी आर नॉट गुड चॉइस। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज प्राइस इज़ नॉट गिवन इन द स्टोरी। ठीक है, और ऑप्शन सी इज़ नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज़ गिवन इन द स्टोरी। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये चीज़ करनी है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर इन द स्कूल। तो पहले क्वेश्चन को समझो। 352 चिल्ड्रन जो हैं वो एक स्कूल की ट्रिप पर गए हैं, और ईच मतलब हर एक टेंट में जो कितना 4 बच्चों का जो ग्रुप है वो रह रहा है। तो हमारा जो इसमें आंसर आएगा वो भी आएगा बी, दैट हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड। तो हमको ये भी बताना है कि क्यों जो एक्सप्लेन जो दूसरे क्वेश्चन है वो नहीं सही है, तो हमको ये चीज़ बतानी है। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर ईच टेंट इज़ ऑलरेडी गिवन, and option C is not a good choice because total number of children is already given। तो ये दोनों मैंने आपको reasons बता दी, तो इस तरह से आपको करना है। अब थर्ड वाला जो है वो है a shopkeeper has 204 eggs। एक शॉपकीपर के पास 204 जो है वो अंडे हैं। ही पुट्स देम इन अ एग ट्रे, तो वो उसको एग के ट्रे में रख रहा है। ईच ट्रे हैज़ 12 एग्स, तो हर एक ट्रे में कितने एग्स रख सकते हैं 12।
तो हाउ मेनी मोर एग्स विल ही नीड, हाउ मेनी फ्रेश एग्स डज ही सेल एंड हाउ मेनी एग्स ट्रे डज ही नीड। तो उसको कितनी एग की ट्रेस चाहिए, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एग्स इज ऑलरेडी गिवन, and option B is not a good choice because there is no data on number of fresh or spoiled eggs. Cost of one book is ₹47. सोनू buys 23 books. तो यहाँ पे बोला है कि एक बुक का कॉस्ट 47 है और सोनू जो है वो 23 बुक्स खरीद रही है। तो हाउ मच मनी डज शी हैव, हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही एकदम होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि उसको टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा जो बुक्स का। नाउ क्रॉस चेक फॉर हरिशरण। हरिशरण वांटेड टू डिवाइड ₹2456 अमॉन्ग हिज 4 सन। तो जो हरिशरण है वो कुछ पैसे अपने 4 बच्चों के बीच में बराबर बांटना चाहता था। तो ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू टेल हिम हाउ मच मनी ईच वन विल गेट। तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बोला कि तुम इसको डिवाइड करके दो कि कितने जो पैसे हैं वो हर किसी के हिस्से में आएंगे। तो पापा ईच ऑफ अस विल गेट 2456 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 624। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 624 हर किसी के हिस्से में आएगा। When Harisharan started giving ₹624 to each son, he was left with less money for the youngest one. जब हरिशरण ने उसको डिवाइड करके हर किसी को बांटना शुरू किया तो सबसे जो छोटा बेटा था उसके हिस्से में बहुत कम पैसे आ रहे थे। It seems you made some mistake in the calculation. Let me check. तो हरिशरण को लगा कि जो बड़ा बेटा है उसने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करी है, तो उसने वापस से उसको चेक किया। हरिशरण मल्टीप्लाइड 624 विथ 4। हरिशरण ने 624 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसको जो आंसर मिला वो आया 2496, बट एक्चुअल में उसके पास थे 2456। सो दिस शोज यू हैव डन द डिविजन रॉन्ग। तो उसने हरिशरण ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है तुमने जो डिविजन किया है वो कुछ गलत किया है। द सन डिड द डिविजन अगेन। तो उस लड़के ने वापस से डिविजन किया। सो 2456 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 614। नाउ बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक्ड ऑन हिज ओन। तो उसने अपने पापा को ये चीज़ आंसर बताने से पहले उसने खुद से चेक किया। तो खुद से उसने कैसे चेक किया, तो जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से और जो भी आंसर आता है तो इस आंसर को वापस से आप 4 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो 614 को उसने यहाँ पे देखिए 4 से वापस से मल्टीप्लाई किया तो उसको मिला 2456, यानी कि यही आंसर मिला। नाउ इट इज़ करेक्ट, ईच वन विल गेट ₹614। तो उसको पता चला कि भाई अब मैंने सही डिवाइड किया है और हर किसी के हिस्से में 614 जो है वो आएगा। बेस्ड ऑन दिस हियर सम प्रैक्टिस टाइम इज़ गिवन। डू दिस डिविजन एंड चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको ये कुछ दिया है, कुछ डिविजन्स दिए हैं, तो डिवीजन करके फिर आपको इसे चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, जिस तरह से हरिशरण के बेटे ने सेकेंड टाइम चेक किया था। सो 438 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 48, लेकिन फिर आपको इसे चेक भी करना है। तो इसी तरह से आपको ये बाकी सारे जो है करना है। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ। 3480 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 290 आपको आंसर आएगा। 450 को 7 से करोगे तो 64 विल बी कमिंग। 900 को 10 से करोगे तो 90 विल कम। 678 को 6 से करोगे तो 113 आएगा। 2475 को 11 से करोगे तो 225 आएगा। बट आपको क्या करना है, आपको इसे क्रॉस चेक करना है मल्टीप्लिकेशन से, ताकि आपको पता चले कि जो डिवीजन मैंने किया है या आपने किया है वो सही आया है। नाउ फाइनली हियर सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक ग्रिड दिया है जिसमें बहुत सारे नंबर दिए हैं और यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और या डिवाइड करना है और फिर जो भी आंसर आता है आपको इसमें फाइंड आउट करके उसे कलर करना है। तो मैं आपको एक करके बताती हूँ कि अगर 21 को 16 से हम मल्टीप्लाई करते हैं सो यू विल गेट 336। तो आप इसे कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसे सॉल्व भी करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, अगर हम 21 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 6 1 ज़ा 6,
6 2 ज़ा 12। अब हम 1 से करेंगे तो ये 1 जो है टेंस की प्लेस पे है, तो हम यहाँ रख देंगे 0। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। अब हम इसे प्लस करेंगे तो 6 + 1 6 + 0 6, 2 + 1 3 एंड 1 + 2 3। सो आंसर हमारा आया 336। तो ये 336 को आप यहाँ पर इस तरह से कलर कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू दिस थिंग। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।